मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल और चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सपोज हमारी अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको हमने स्टडी करने के लिए क्या किया, किंगडम में डिवाइड कर दिया या फिर क्लासेस में डिवाइड करेंगे, जिससे हमारी जो स्टडी है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो सबसे पहले जो क्या किए, अकॉर्डिंग टू द all living organism divided into 5 kingdoms. Which is first is मीन्स जो एरिस्टोटेलस थे, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको क्या किया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो इसमें जो पहला जो किंगडम है वो क्या है, किंगडम मोरेना। सेकेंड इज किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड इज किंगडम फंजाई एंड फोर्थ इज किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ इज किंगडम एनिमेलिया। सो हमारे जो एरिस्टोटेलस के अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम्स हैं, उनमें जो पहला किंगडम है वो किंगडम मोरेना है, सेकंड जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा है, थर्ड जो है वो किंगडम फंजाई एंड फोर्थ इज किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ इज किंगडम एनिमेलिया। सो फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोरेना। तो किंगडम मोरेना के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोरेना। अब किंगडम मोरेना में क्या होगा, जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिक 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी कैरेक्टर्स होंगी, जिनके अकॉर्डिंग इनको सेपरेट करके क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं किंगडम मोरेना पे। किंगडम मोरेना में जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, दे ऑल प्रोकैरियोट्स। दे आर प्रोकैरियोट्स मीन्स किंगडम मोरेना में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। अब प्रोकैरियोट्स है तो डेफिनेटली इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, अनडेवलप्ड होगा। सो सेकेंड पॉइंट इज undeveloped type of nucleus is present। undeveloped type of nucleus present है। नेक्स्ट, अब जब न्यूक्लियस इसमें अनडेवलप्ड है, अनमैच्योर है,
double stranded DNA, double stranded DNA are totally absent. Stone protein nucleus double stranded DNA are absent. Next point. These are prokaryotes. So membrane bound cell organelles are also absent. My membrane bound cell organelles are absent. Like mitochondria, nucleus, Golgi body, endoplasmic reticulum, are absent. अब इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन ऑफ जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये क्या होंगे किंगडम वगैरह के जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनमें एब्सेंट होंगे. नेक्स्ट इज habitat. Fifth is habitat. They are cosmopolitan. They are cosmopolitan. Cosmopolitan means ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सब जगह मिलेंगे लाइक एयर, वाटर, ओशियन, हर जगह एवरीवेयर. मीन्स they are found everywhere. And next is nutrition. ये हर जगह मिल रहा है. अब इनमें वैरायटीज होगी हर तरह की. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. इनमें जो न्यूट्रिशन होगा कीटोन वगैरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा ऑन द टॉप न्यूट्रिशन इज ऑन द टॉप एंड heterotroph. Heterotroph. Next is reproduction. Only asexual reproduction are found. So next topic is nutrition.
nutrition, two types. We can categorize into two types. First is autotroph and second is heterotroph. अब autotroph और heterotroph दो टाइप के क्या इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट है. अब autotroph में auto मीन्स क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, एंड troph मीन्स न्यूट्रिशन. तो ऐसा न्यूट्रिशन जो ये किंगडम मोरेना के ऑर्गेनिज्म खुद से बना रहे हैं, इसे बोल रहे हैं autotroph. Autotroph again categorized into two types. First is photoautotroph and second is chemoautotroph. And heterotroph are also categorized into two types. First is saprophytic and second is parasitic or parasite. Parasitic nutrition. Next, autotroph means जो खुद से बना रहा है. Autotroph को दो में कैटेगराइज किया हमने, photoautotroph and chemoautotroph. Photoautotroph means photo means light, auto means self, troph means nutrition. ऐसा न्यूट्रिशन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, photoautotroph बोलेंगे. Next is chemoautotroph. Chemo means chemical, auto means self, troph means nutrition. So ऐसा न्यूट्रिशन जो केमिकल्स की हेल्प से हो रहा है. And next is heterotroph. Heterotroph also categorized into two types, which is saprophytic and parasitic. Saprophytic means the type of nutrition which is taken from the dead or decay matters. Dead or decay matters से जो भी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे उसे क्या बोलोगे आप, saprophytic न्यूट्रिशन बोलोगे. Next is parasitic. Parasitic nutrition means ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये क्या होंगे, डिपेंड रहेंगे. तो किंगडम मोरेना के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड होंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा. और इस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. एंड सो नेक्स्ट फर्स्ट इज our first heading is autotroph, photoautotroph. Autotroph and first subheading is photoautotroph. Photo means light, auto means self, troph means nutrition. अब फोटोऑटोट्रॉफ में जैसे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. बट इन केस ऑफ फोटोऑटोट्रॉफ ऑफ मोरेना किंगडम, इनके केस में क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट they prepare their own food which is glucose. अब जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होती है, वाटर भी क्या होता है, वाटर भी प्रोडक्ट होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है. बट इन केस ऑफ फोटोऑटोट्रॉफ only glucose is our product, oxygen is not formed. So first is
point is oxygen not released, and example of this type of nutrition: green sulfur and purple sulfur. Green sulfur and purple sulfur. Next is chemo autotrophs. First is completed photo autotroph. Next is chemo autotroph. Chemo means chemical. Auto means cell. And troph means nutrition. And chemo autotroph में जो सबसे पॉपुलर रिएक्शन है वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन को कितनी 78% है. अब 78% नाइट्रोजन को जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली इंटेक्ट नहीं कर सकते. सो कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन है. तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या होगी? अमोनिया में कन्वर्ट होगी, उसके बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी, एंड देन आफ्टर नाइट्रेट में वो कन्वर्ट होगी, जिससे वो यूज करेंगे. So nitrogen fixation, first equation, ammonia convert into nitrite, and nitrite convert into nitrate. So अब इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करता है जो इसको कन्वर्ट करता है. अमोनिया से नाइट्राइट में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा उसे बोलेंगे हम नाइट्रोसोमोनास. And nitrite to nitrate converted by the bacterium which is Nitrobacter. And in this process, this is the oxidation process. This is oxidation process. ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड है. एंड chemo, after the chemo autotroph, we are going about the heterotroph. Heterotroph divided into two, saprotrophic and parasitic, जो हमने पहले ही क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया. अब नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. Nutrition is completed and after reproduction. इन द मोलेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? ओनली ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ओनली asexual reproduction is present. अब asexual reproduction है. अब इस रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. और ये कैसा है? asexual. Asexual reproduction we can divide into two types.
बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो एक बैक्टीरिया, सपोज एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। सपोज ये कोई बैक्टीरिया है और ये इसमें बाइनरी फिजन होगा, बाइनरी फिजन में डेंसिटी रेट होता है, इसके बाद में ये दो में डिवाइड हो जाएगा। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली क्या होगा, जो बाइनरी फिजन है वो सारे मोनेरा के फाइव मोनेरा में होगा। मीन्स दिस इज अगर इन फेवरेबल कंडीशन। occurs in favorable condition and next is spore formation. Spore formation is occur in unfavorable condition. Unfavorable condition. And spore is formed inside the cell and known as the endospore. एंडोस्पोर में जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। नेक्स्ट इज, अब जो किंगडम मोनेरा है, मोनेरा में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होगा, सपोज एक बैक्टीरिया ये है, दिस इज अ बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया B1 एंड एक बैक्टीरिया ये है, बैक्टीरिया B2। अब इनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है उनका ट्रांसफर हो सकता है, वो कैसे होगा, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बन जाएगी और इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ट्रांसफर हो सकता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक